आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। यह स्टोरी इंडिपेंडेंस के ऊपर बेस्ड है, जिसका टाइटल है द फ्लैग इन द रेन। इस स्टोरी से आपको बहुत ही अच्छा मोरल सीखने को मिलेगा और इससे आपको इंग्लिश की न्यू वोकैबुलरी भी सीखने को मिलेगी। इस स्टोरी को रीड करने के बाद हम इसके MCQ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इन द टाउन ऑफ सहसपुर कस्बे में प्रेपरेशंस फॉर इंडिपेंडेंस डे वर इन फुल स्विंग। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर थीं। फुल स्विंग का हिंदी में मतलब है जोरों पर या पूरी तरह चालू। इसका उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है जब कोई गतिविधि या काम पूरी तरह से चल रहा हो। स्ट्रीट्स वर बीइंग डेकोरेटेड, सड़कों को सजाया जा रहा था विथ ट्रिकलर फ्लैग्स, तिरंगे झंडों से। चिल्ड्रन वर रिहर्सिंग पेट्रियाटिक सॉन्ग्स, बच्चे देशभक्ति गीतों का अभ्यास कर रहे थे। पेट्रियाटिक सॉन्ग्स देशभक्ति गीतों को कहा जाता है। एंड द स्कूल ग्राउंड वॉज बीइंग क्लीन्ड, और स्कूल का मैदान साफ किया जा रहा था। फॉर द बिग सेलिब्रेशन, बड़े उत्सव के लिए। अमंग द एक्साइटेड स्टूडेंट्स वॉज अनान्या, उत्साहित छात्रों में अनन्या भी शामिल थी। अ क्लास 7 गर्ल नोन फॉर हर क्यूरियोसिटी, एक कक्षा 7वीं की लड़की जो अपनी जिज्ञासा के लिए जानी जाती है। हर ग्रैंडफादर, उसके दादाजी, वॉज अ फ्रीडम फाइटर, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। हु ऑफन टोल्ड हर स्टोरीज, जो अक्सर उसे अपनी कहानियां सुनाते थे। अबाउट इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। ही वुड से, वह कहते थे, द फ्लैग इज नॉट जस्ट क्लॉथ, झंडा सिर्फ कपड़ा नहीं है अनन्या, इट्स द ब्लड, यह खून है। स्वेट एंड होप ऑफ दोज, पसीना और उन लोगों की आशा। Who fought for our freedom, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। On the morning of 15th August, 15 अगस्त की सुबह, dark clouds gathered in the sky, आसमान में काले बादल छा गए। As Ananya was getting ready, जब अनन्या तैयार हो रही थी। For the school program, स्कूल कार्यक्रम के लिए। Heavy rain started pouring, भारी बारिश शुरू हो गई। She ran to school, वह स्कूल भागी। With her umbrella, अपनी छतरी के साथ। But when she reached, लेकिन जब वह पहुंची, she saw something, उसने कुछ देखा। That made her heart sink, जिससे उसका दिल बैठ गया। मतलब उसे बहुत ही निराशा हुई। The big national flag that was tied, बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो बंधा हुआ था। On the pole, ध्रुव पर। Had fallen into the muddy ground, कीचड़ भरी जमीन में गिर गया था। Some students ignored it, कुछ छात्रों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। Saying, the program might get cancelled anyway, उन्होंने कहा, कार्यक्रम वैसे भी रद्द हो सकता है। But Ananya remembered दादाजी's words, लेकिन अनन्या को दादाजी की बात याद आ गई। Without a second thought, बिना किसी दूसरी सोच के, she picked up the flag carefully, उसने ध्यान से झंडा उठाया। Cleaned it with her दुपट्टा, अपने दुपट्टे से उसे साफ किया। And held it close to protect it, और उसे बचाने के लिए अपने पास रखा। From the rain, बारिश से। She then helped the school staff re-tie it to the pole. इसके बाद उसने स्कूल स्टाफ को उसे दोबारा खंभे से बांधने में मदद की। When the principal arrived, जब प्रिंसिपल पहुंचे, he saw the soaked, उसने भीगे हुए को देखा। Yet smiling Ananya standing proudly beside the flag, फिर भी अनन्या झंडे के पास गर्व से खड़ी मुस्कुरा रही थी। During the program, कार्यक्रम के दौरान, he told everyone, उसने सबको बताया, what she had done, उसने क्या किया था। The crowd clapped, भीड़ ने तालियां बजाईं, and दादाजी, sitting in the front row, और दादाजी, आगे की पंक्ति में बैठे हुए थे। Wiped his tears of pride, उन्होंने अपने गर्व के आंसू पोंछे। That day, उस दिन, Ananya understood, अनन्या समझ गई, that true independence is not just about freedom, सच्ची आज़ादी सिर्फ आज़ादी के बारे में नहीं है। It is about respect and responsibility towards our country, यह हमारे देश के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की बात है। हमें इस स्टोरी से मिलने वाली मोरल सीख को अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए, जिससे कि हम एक खुशहाल और सफलतापूर्ण अपना जीवन बीता सके। चलिए तो अब हम इस स्टोरी के MCQ क्वेश्चंस देखते हैं। Who was Ananya's source of inspiration? अनन्या की प्रेरणा का स्रोत कौन था? A. Her teacher, उसकी शिक्षिका। B. Her grandfather, उसके दादा। C. Her friend, उसकी मित्र। D. The principal, प्रधानाचार्य।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हर ग्रैंडफादर। What was दादाजी's रोल इन द पास्ट? अतीत में दादाजी की क्या भूमिका थी? ए, आर्मी सोल्जर, सेना के सिपाही। बी, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। सी, स्कूल टीचर, स्कूल शिक्षक। डी, पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रीडम फाइटर। What happened on the morning of Independence Day? स्वतंत्रता दिवस की सुबह क्या हुआ? A. The program was cancelled. कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। B. The flag fell into the mud. झंडा कीचड़ में गिर गया। C. Ananya forgot her speech. अनन्या अपना भाषण भूल गई। D. The rain stopped suddenly. बारिश अचानक रुक गई। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द फ्लैग फेल इनटू द मड। हाउ डिड अनन्या रिएक्ट व्हेन शी सॉ द फॉलन फ्लैग? जब अनन्या ने झंडा गिरा हुआ देखा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? ए, शी इग्नोर्ड इट, उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। बी, शी पिक्ड इट अप, क्लीन्ड इट एंड रीटाइड इट, उसने उसे उठाया, साफ किया और फिर से बांध दिया। सी, शी गेव इट टू द प्रिंसिपल, उसने इसे प्रिंसिपल को दे दिया। डी, शी लेफ्ट इट इन द मड, उसने इसे कीचड़ में छोड़ दिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शी पिक्ड इट अप, क्लीन्ड इट एंड रीटाइड इट। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ए, ऑलवेज पार्टिसिपेट इन स्कूल प्रोग्राम्स, हमेशा स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लें। बी, रिस्पेक्टिंग द फ्लैग इज रिस्पेक्टिंग द नेशन, ध्वज का सम्मान करना राष्ट्र का सम्मान करना है। सी, फेस्टिवल्स शुड बी कलरफुल, त्योहार रंगीन होने चाहिए। डी, रेन स्पॉइल सेलिब्रेशंस, बारिश ने जश्न का मजा किरकिरा कर दिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रिस्पेक्टिंग द फ्लैग इज रिस्पेक्टिंग द नेशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।